हेलो। 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 हाँ जी। हाँ, सच्चा भैया। सच्चाई बहन जी, सच्चाई। हाँ भैया, कैसे हैं बताइए। बस जी बढ़िया, दया मालिक की, आप बताओ। हाँ भैया, आपका तो शंका समाधान देख देख के मन खुश रहता है भैया। हेलो दया परमात्मा जी। हाँ। भैया, आप किसी भाई जी को समझा रहे थे, मतलब कोई आपसे मतलब ऐसा शंका का समाधान करने के लिए बोल रहे थे कि जो ये परमात्मा, अपना परमात्मा है बीच में, तो बगल बगल में सब जो कबीर भगवान हैं, संत गरीबदास जी महाराज हैं, ये सब स्वामी रामदेवानंद है, पंडित चित्तानंद, तो ये सबको प्रणाम करना है कि नहीं भैया? हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये आप यूट्यूब पर बताए हैं। देखो बहन, ऐसा है, घर में यदि गुरुजी के साथ में यदि उनकी कोई फोटो है ना, जी जैसे पुस्तक वगैरह में फोटो है, या गुरुजी के घर में ऐसी फोटो है जिनमें ऊपर नीचे गरीबदास जी की, चित्तानंद जी की, इनकी भी फोटो है, जी। तो हमने केवल प्रणाम उस फोटो में जो अपने गुरुदेव है केवल उनको ध्यान रख के करना है। बाकी को हमने किसी को प्रणाम नहीं करना, दंडवत नहीं करना हमने किसी को भी। तो वही पूछ रहे हैं भैया कि हम तो करते थे, पहले नहीं समझ था, लेकिन आप बता दीजिए हमको भैया। आप कल से हम देखे हैं मोबाइल में ना, यूट्यूब पर, तो हमको बहुत अच्छी लग रहा है, तो पूछने जी के लिए मन तड़प रहा है। कोई बात नहीं, सामने अपने गुरुजी हैं अपने दरबार में, हमने केवल अपने गुरुजी को ध्यान में रख के प्रणाम करना है। फोटो चाहे जी। गरीबदास जी महाराज जी की भी रखी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन हमारा प्रणाम हमारे गुरुजी को जाएगा। अच्छा, तो वो तो भैया प्रणाम करते हैं अपने परमात्मा के हैं, लेकिन जब सोचते कि थोड़ा हाथ से, दोनों हाथ से पैर उनको लागते हैं, मतलब तब उन लोग के नहीं ना लागेंगे, खाली अपना ना ना, परमात्मा उससे के। उससे कोई दिक्कत नहीं है बहन जी, वो भी परमात्म रूप हैं, लेकिन वो अब हमारे किसी काम के नहीं है। हमारे काम का आज है, जो साक्षात जी। है, जो हमारे सामने, वो हमारे काम के हैं। अच्छा। अब बा- भैया, और कह रहे हैं ना भैया कि जब तीनों नित्य नियम करते हैं तो उस टाइम सब परमात्मा को प्रणाम करना है, जय जय बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि जैसे सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु संत हाँ, रामपाल जी महाराज वो की बोल जय। सकते हैं बहन, उसमें गरीबदास जी महाराज जी का भी जय बोल सकते हैं, स्वामी रामदेवानंद जी का भी जय बोल सकते हैं। देखो, जय जी। तो हम किसी भगत का भी बोल सकते हैं। गुरु जी कहते हैं ना, सर्व हाँ। संतों की जय, सर्व जय। भक्तों की जय, है ना। जय हाँ। हम बोल सकते हैं। जय का मतलब होता है उसके अच्छे कर्मों को हमने हमने ध्यान में रखना है, हमने उनसे कोई मतलब शिक्षा लेनी है। ठीक है, जी जय जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब जो दंडवत प्रणाम होता है, या फिर जो एक गुरु वाला भाव होता है, परमात्मा वाला जो भाव होता है ना, वो जी केवल अपने गुरु जी में ही रखना है। जी। हाँ, जय बोलने में हाँ कोई दिक्कत नहीं। जी। हाँ भैया, कह रहे हैं ना कि जो अपना मम्मी पापा को पैर छूना नहीं ना है, अपना मम्मी। देखो बहन, बात ऐसी है, जी जिसको ज्ञान हो गया, सत्संग समझ में आ गया, वो तो जी देखो ना अपने पैर छुआएगा ना किसी के पैर छुएगा। लेकिन गुरुजी ने बताया, जैसे नया नया कोई भक्ति से जुड़ता है और जी एकदम से परिवार में, रिश्तेदारी में अगर वो संघर्ष नहीं कर पाता है ना, और अगर जी ऐसी कोई नौबत आ गई, उसको मान लो किसी के पैर छूने भी पड़ गए, तो जी। वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए पैर छुए, लेकिन कोई आशीर्वाद प्राप्ति की आशा मन में ना रखे। अच्छा। ये बताया तो गुरुजी ने। आशीर्वाद तो दे ही देते हैं भैया, जैसे वो दे कि हम देंगे, लोग। लेकिन हमने उसके आशीर्वाद को स्वीकार नहीं करना कि भाई मेरे को कोई लाभ हो जाए, फायदा हो जाए, ये मतलब ये सोच के हमने नहीं करना। बाकी वो चाहे देता रहे, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम अपना मम्मी पापा को मायके जाती हूँ तो प्रणाम, पैर नहीं छूते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं समझ है, तो कहते हैं कि से कौन देवता की पूजा कर रही है कि मैंने पैर नहीं छूना है। तो हम बोले कि से बचपन से छू कर पैर आज तक कितना बड़ा हो गए छूते छूते, लेकिन कभी आपको पैर बिना छूले रहते थे, लेकिन अब गुरु जी का ज्ञान ले लिए हैं, परमात्मा जी को सच्चा परमात्मा है, तो हमको आदेश है कि पैर नहीं छूना। हाँ, उनको बोलो भैया, नो का आपके पैर छूंगी तो नो का आपकी आपकी भक्ति कमाई नष्ट होगी, तो उसमें फायदा क्या है? आप तो उल्टा नीचे जा रहे हो। जी और प्यार प्रेम कोई पैर छूने से थोड़ी बढ़ता है। प्यार प्रेम तो अच्छा बोलने से, मीठा बोलने से, सम्मान से बोलने से बढ़ता है। जी भैया। हाँ। और जैसे कि जो मरने उरने हो जाता है उसको खाना नहीं ना है भैया। देखो बहन जी, हमने जो मर जाता है, जी मान लीजिए हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, तो खाना तो हम खाएंगे, लेकिन स्पेशली हमने वो खाना नहीं खाना जो खाना उसके मरने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 12वीं 13वीं छठी का, वो नहीं खाना। बाकी अपना जो घर का रोज बनता है वो तो हमें खाना ही है। जी। हाँ तो भैया, ये सब पूछने के लिए थोड़ा कि
तो कह रहे हैं कि से हमारी एक चचेरी सास डेथ कर गई थी, तो वो परिवार लोग रूठ गए हैं, मतलब हमसे नहीं खाए हैं था। नहीं तुमको ही कौन खाएगा, तू नहीं खाया था, इसी से बोलते हैं, तो हम कुछ न बोलते हैं। उसको बोलो कि कौवों को डाल दो, कुत्तों को डाल दो मेरे हिस्से का। हाँ तो है भाई। नहीं। कोई नहीं बहन, ये देखो रिश्तेदार समाज जगत वाले ये 4 दिन नाराज रहते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, फिर नाराज, फिर खुश। अब हमें भगवान मिला है, हमने परमात्मा को नाराज नहीं करना। परमात्मा नाराज हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ हाँ भैया। इनका क्या है, समाज वालों का क्या है, ये तो गलत परंपराएं हैं। जब कल इनको समझ में आएगा तो ये भी छोड़ देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो हम इनके चक्कर में क्यों आए? जब वो हमारी नहीं मान रहे, हम उनकी क्यों माने भाई? हाँ भैया जानते हैं, हमको एक लड़की है तो लड़का नहीं है, तो मतलब सब लोग हंसते हैं कि से सच्चा परमात्मा है तो एगो हो जाएगा तब न जानेंगे। तो हम बोलते हैं कि नहीं भी होगा ना तो परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे, सच्चा परमात्मा। देखो बहन, ऐसा है, बच्चे की आस अपने मन में बिल्कुल मत रखना। अगर मालिक ने देना होगा तो वैसे भी दे देगा। आस रखोगी तो फिर परमात्मा ने परेशान होके देना पड़ेगा, वो बच्चा फिर आपको आगे जाके मतलब दिक्कत पैदा करेगा। तो परमात्मा को पता है, देना होगा तो दे देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। और वो आपके भले के लिए बहन, गुरुजी ने बता तो दिया ना है भाई। मालिक आपका संस्कार नहीं बढ़ाना चाहता है ना। आप अच्छी आत्मा हो, परमात्मा आपको इसी जन्म में पार करना चाहता है। आप जबरदस्ती रो रो के प्रार्थना कर करके बच्चा ले लोगी, मालिक तो दे देगा, उसके घर में कौन सी कमी है। लेकिन कल को मान लो वो बच्चा हो गया 6 साल का, फिर मर जाएगा, फिर आप ज्यादा दुखी होगी ना। बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, शादी कर दी, क्या पता पुत्र वधू कोई ऐसी आ जाए, सारा दिन घर में झगड़ा रख के, फिर क्या करोगी? हाँ भैया। तो मालिक पे विश्वास रखो। मालिक ने अगर देना होगा तो बिना मांगे दे देगा, जो आपके भले के लिए होगा। और नहीं दे रहा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वो बहुत अच्छा आपके लिए। आपको बाद में समझ में आएगा ये जी। तो एक दिन के बात भैया सुनिए ना, एक दिन के बात कि कोई मेरा सास लोग हंस रहे थे हमको, सतपाल से जुड़ी हुई है वो। तब हम बोले, हमको पूछ रहे थे वो मरने उड़ने वाले खाते हैं, तो हम बोले, वो बोले कि तू ना, तो हम नहीं खाएगी, तो किसी ना हम ना खाएंगे, तो हमको परमात्मा में के आदेश नहीं है सब खाने के लिए। तो किसे ना से हम लोग तो खाते हैं, तो हम बोले कि ठीक है आप लोग खा सकते हैं। वही हंस दिए कि आपको इतना जब परमात्मा की शक्ति है तो एक ठो दे देंगे तब ना जान जाएंगे। तो वहाँ से हम आए ना, हम कुछ बोले नहीं, वहाँ से आए ना तो परमात्मा जी के सुबह का नित्य नियम करके हम जैसे हमको आँख से आंसू आ गया भैया, तो हम अपना झूठ आपसे नहीं, एक अपना चला पसार दिए। तो एक जो जलाए थे ना, उनमें से जैसे एगो काला धागा जैसा उड़ करके और परमात्मा जी के पास गए। वहाँ जो कबीर भगवान है ना, वहाँ पर भगवान ही अपना परमात्मा से होते हुए अब आ करके मेरा चलवा में थे माथी हो गए, मतलब बैठ गए। जब हम उनको हम चाहें कि ऐसे धर ले तो नहीं धराए, धागा जैसा हो गया, माने सड़िया का धागा हो गया। तो इस तरह से परमात्मा हमको जैसे दिए एक दिन। कोई बात नहीं, मालिक की लीला है, परमात्मा कुछ भी कर देता है जी। हाँ तो भैया उतना दिन से आपका फोन यूट्यूब बंद हो गया था, तो मन नहीं लग रहा था। आप बहुत अच्छा बात बताते हैं भैया, बहुत विश्वास रहता है। आधा रात में भी नींद टूटती है तो मैं आप ही का ये शंका समाधान देखती हूँ, ज्ञान मिलता है। जी दया परमात्मा की बहन। जी देखो हम गुरुजी के आने तक बस उनकी भक्ति से हम जुड़े रहे जैसे भी, बाद में मालिक अपने आप संभाल लेगा। हाँ भैया, हमको तो पूर्ण हम मर्यादा में रह करके अपना परमात्मा जी को भक्ति करते। कोई बात नहीं बहन, मर्यादा टूट भी जाए तो भी क्या हम गुरुजी को थोड़ी छोड़ देंगे? हम गुरुजी से माफी मांगेंगे मर्यादाओं की। जी है ना, परमात्मा है, माफ करेगा भाई, हमारा बाप है। गलतियां किससे नहीं होती? बच्चों से तो गलतियां होती हैं। हाँ भैया हाँ। अपने गुरुजी से माफी मांग लेंगे, हम अपनी भक्ति पे लगे रहेंगे। मालिक दयालु है, दयालु है। हाँ बहुत अच्छा परमात्मा मिल गए कि पता नहीं हमको जैसा को मिल गए भगवान, तो कितना भाग वाला हम हैं। हम सोचते हैं अपने आप में नया किताब बनाए हैं भैया, तो नया किताब बनाए हैं तो हम लोग घर में के देवता देवी पूजते, हम नहीं पूजते थे, मेरी सास पूजती थी, लेकिन फिर भी घर बना था तो लाना पड़ता ना इस देवता देवी को। ऐसा हुआ कि हमको से पहले परमात्मा आ गए। पहले नामदान ले लिए तो पहले परमात्मा के फोटो आ गए, तो फिर हम आए।
तो कितना अच्छा भाग है। दया मालिक की। जी भैया, तो ठीक है भैया, शंका समाधान यूट्यूब पर डालते रहिएगा, हम लोग देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी बहन, हम डालते रहते हैं, परमात्मा दया करेंगे, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक ऐसे ही सेवा चलती रहेगी। हाँ हाँ भैया, बहुत सुनने में इतना मन लगता है ना भैया कि क्या बताएं। आपका आवाज, आपका जैसे बहुत अच्छा से समझाते हैं आप। परमात्मा का बहन जी आशीर्वाद है ना, मालिक का ज्ञान है, परमात्मा के शब्द हैं, आशीर्वाद उनका है, तो अच्छी तो लगेंगी बहन। मैं अगर अटपट करने लग जाऊं, मेरे मन में कोई दोष हो, जब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी तो आत्मा परमात्मा की, आप स्वीकार ही नहीं करोगी। तो हमारा सब कुछ तन मन धन परमात्मा को समर्पित है, फिर हम सेवा करते हैं तो वो अच्छी लगेगी। बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान बढ़ता है और मन में विश्वास होता है और परमात्मा में ध्यान लग जाता है। बिल्कुल बहन, बिल्कुल। हाँ भैया, चलो तो ठीक है। ठीक है बहन। हाँ ठीक है भैया, हाँ, सच्चा है सस्ता भैया। है। जय हो बंदी छोड़। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज